नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार मैथ्स वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? हिंदी में प्रतिशतता। प्रतिशतता प्रतिशतता। अब देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है ये है कि आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में कोई चीज़ कितना। 100 में कोई चीज़ कितना। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपको बोला कि 25%, 25% को आप कैसे लिख सकते हो? 25/100। 25/100 मतलब 100 में कितना? 25। मैंने आपको बोला 35%। 35% का मतलब क्या? 35/100। 100 में कितना? 35। मैंने आपको बोला 15%। 15% का मतलब क्या? 15/100। तो मतलब सिंपल ये मतलब हुआ परसेंटेज का कि 100 में कितना मतलब 1/100। 100 में कोई चीज़ कितना है वो आपको क्या परसेंट या प्रतिशतता को बताता है। ओके। अब बात आती है कि भाई परसेंट का जो है सो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? आखिर इसका क्या यूज़ है? हम लोग जो पढ़ते हैं तो परसेंटेज क्या यूज़ क्या है? तो परसेंटेज का बेसिकली यूज़ तुलना करने के लिए करते हैं। कंपैरिजन या तुलना करने के लिए करते हैं। कंपैरिजन या तुलना करने के लिए करते हैं। अब हम कंपैरिजन करने के लिए कैसे इसका यूज़ करते हैं ये हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम देते हो और उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स जो है सो आपका 500 का है, 500 का टोटल मार्क्स होता है वो उस एग्ज़ाम का। और उसमें आपका गेन मार्क्स है, जो आपने मार्क्स प्राप्त किया वो 420 है। ओके। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले, कितने प्रतिशत नंबर आपने पाए, कितने प्रतिशत आपको मार्क्स मिले, कितने प्रतिशत आपने मार्क्स पाया। ओके। तो सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। मतलब कोई भी क्वांटिटी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो मैथ्स में होती है उसको हम लोग 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसको 100 पे ला के देखते हैं कि वो हमारा आखिर कितना परसेंट बन रहा है। तो अगर आपको 500 को मैं बोलूँ कि 100 बनाओ तो आप क्या बोलोगे कि आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये 100 बन जाएगा। 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 100 बन जाएगा। जब ये आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 1/5 हो रहा है, तो ये भी आपका 5 से डिवाइड होगा, मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। तो ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके। तो मतलब ये कितना 420/5। ओके। 420/5 ये कितना कैंसिल आउट होगा? आपका हो जाएगा 84%। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले तो आप क्या बोलते हो? मान लो कि 84%। 84% का मतलब क्या हो गया आपका कि 100 में आपने कितना पाया? 84 मार्क्स पाया। ओके। 84 मार्क्स पाया आउट ऑफ 100। ओके। वैसे आपका एग्जाम कुल कितने मार्क्स का होता है? 500 मार्क्स का होता है। और आपका प्राप्तांक कितना है? 420 मार्क्स का है। 420 मार्क्स का है आउट ऑफ 500 में। ओके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कंपैरिजन के करने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज का यूज़ करते हैं इन मैथमेटिक्स। ओके। सिंपल सी बात है। अब आजिए, जो हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। आखिर उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए? ओके। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किसी भी संख्या को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी संख्या को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। आइए अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला 1 कितना परसेंट, 1 मैंने बोला आपको 1 कितना परसेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उस संख्या को हम क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर देते हैं। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा? हमारा परसेंटेज में आएगा। तो 1 इंटू 100 कितना? 100। 100%। मैंने बोला आपको 2 कितना प्रतिशत, 2 कितना प्रतिशत। तो आप क्या करोगे? जो भी मैं संख्या बोलूँ उसका उसको आप किससे गुना कर दोगे? 100 से गुना कर दोगे, मतलब 200%। अगर मैं बोलूँ 3 कितना प्रतिशत, तो आप क्या करोगे? 3 को कितने से गुना कर दोगे? 100 से गुना कर दोगे, मतलब 300%। अगर मैं बोलूँ 15 कितना प्रतिशत, तो आप क्या बोलोगे? 15 को आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 1500, 1500%। अगर मैं बोलूँ आपसे 22 कितना प्रतिशत, तो आप 22 को क्या करोगे?
आप क्या करोगे, 22 को 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 22 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या, 2200%, 2200%। मतलब सिंपल मतलब हुआ, किसी भी संख्या को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना, उन सारी संख्याओं को आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा वो लिख दो और उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दो। करेक्ट। अब आ जाइए, अब कुछ चीज़ें आपको परसेंटेज में समझनी होंगी, याद रखनी होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप एग्जाम में विथ एक्यूरेसी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। वो क्या चीज़ है वो समझिए। ओके, जैसे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो? भिन्न बोलते हो। भिन्न को आप किस में आपको चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। भिन्न को आप किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बोला 1/2, 1/2 कितना परसेंट? तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बोला है कि जब भी किसी संख्या को आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप उसको कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भिन्न भी तो एक संख्या है, फ्रैक्शन भी तो एक संख्या है। ओके, तो 1/2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको कैंसिल आउट होकर कितना देगा? 50%। आप परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो परसेंटेज का साइन देना आप नहीं भूलेंगे। तो आपसे कोई पूछे 1/2 कितना परसेंट, तो आप क्या बोलोगे? 50%। ओके, समझिएगा बातों को। कोई आपसे पूछे कि 1/2 कितना परसेंट, तो आप क्या बोलोगे? 50%। मैंने इसी तरीके से आपको बोला 1/3 कितना परसेंट, 1/3 कितना परसेंट। तो अभी अभी आपने ऊपर देखा कि जो संख्या है आपको परसेंटेज में चेंज करनी है तो आपको क्या करना है? आपको 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1/3 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको डिवाइड करोगे या इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको ये कितना देगा? 33, 1/3%, 33.1/3%। या इसी का अप्रोक्सीमेट मान कितना हो जाता है? इसी का अप्रोक्सीमेट मान 33.33% हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ 1/4 कितना परसेंट, तो आप क्या बोलोगे? 1/4 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना? 25%। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 1/5 कितना परसेंट, तो आप 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 20%। ओके, अगर ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि 1/6 कितना परसेंट, 1/6 कितना परसेंट, तो 1/6 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आप क्या बोलोगे? 16.2/3%। या इसी की वैल्यू डेसिमल में कितनी हो जाएंगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू 16.66%। ओके, तो आपने अभी क्या देखा कि आप फ्रैक्शन को किस में चेंज कर रहे हो? परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। ओके, जैसे 1/2 50%, 1/3, 1/3 कितना? 33.33%, 1/4 कितना? 24%, 1/5 कितना? 20%, 1/6 कितना? 16.66%, 16.66%। ओके, चलिए हम लोग और आगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया, हमने लास्ट कहाँ तक देखा था? हमने देखा लास्ट 1/6 तक। अब हम लोग देखते हैं कहाँ? 1/7। 1/7 कितना परसेंट? तो 1/7 कितना परसेंट? तो सिंपल सी बात है, 1/7 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको 14 14 2/7%। इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेसिमल में कितना हो जाएगा? 14.28%। ओके, ऐसे ही आप 1/8 को जब परसेंटेज में चेंज करोगे तो 1/8 इंटू 100 करोगे। ओके, 1/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 12, 1/2%, तो 12.1/2%। ओके, या आपका इसका वैल्यू कितना? 12.5%, 12.5%। वैसे ही अगर मैं आपको 1/9 को बोलूँ परसेंटेज में चेंज करो, तो 1/9 को जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो कुछ नहीं करोगे, 1/9 इंटू 100 कर दोगे। ओके, उसको सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू, अब मैं वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 1/9%। ओके, इसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 11.11%, 11.11%। ओके,
तो 1/9 को अगर मैं बोलूँ आपको परसेंटेज में वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलोगे? 11.1/9% या 11.11%। क्या आपको क्या करना है? जो भी संख्या है उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें परसेंटेज साइन लगा दीजिए, वहीं आपका उस फ्रैक्शन का मान हो जाएगा परसेंटेज में। ओके, जैसे मैंने आपको बोला 1/10, 1/10 कितना परसेंट? तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना देगा? 10% देगा। वैसे ही 1/11, 1/11 कितना परसेंट? तो 1/11 इंटू 100 करो। जब आप 1/11 इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 1/11 इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9.1/11% मिलेगा। ओके, 9.1/11%। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.09%। ओके, वैसे ही मैं आपको बोलूँ 1/12 का प्रतिशत मान बताओ, ये वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। 1/12 का प्रतिशत मान बताओ, तो आप क्या करोगे? 1/12 गुने 100 करोगे। 1/12 गुने 100 को जब आप सॉल्व करोगे, इसको इसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको देगा 8.1/3%। इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना? 8.33%। 8.33, 1/3 का मान 0.33 होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 1/13 कितना परसेंट, तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे? तो 1/13 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना देगा? 7.9/13%। इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना? 7.9/13 कितना? 69.69, 7.69%। आप परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। जैसे ही 100 से गुना होता है, इसका जो मान आता है उसमें परसेंटेज का साइन हम जरूर डालते हैं। ओके, वैसे ही 1/14 कितना परसेंट? 1/14 कितना परसेंट? तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। 1/14 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 7/7%। 7/7%, मतलब 7.1/7%। इसी का अप्रोक्सीमेट मान कितना हो जाएगा? 7.14%। वैसे ही 1/15 का जब आप परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, ये भिन्नात्मक मान है, ये सब के सब भिन्नात्मक मान है। ओके, जैसे वैसे ही आप 1/15 का मान निकालेंगे परसेंटेज मान, तो 1/15 गुने 100 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी? 6.2/3%। इसकी अप्रोक्सीमेट मान कितनी? 6.66%। ओके, ऐसे ही आप 1/16 का कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसका? 1/16, 1/16 का जब आप परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो 1/16 गुने 100, तो इसको जब आप करेंगे तो ये कितना? 6.1/4%। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना? 6.1/4, मतलब 0.25%। ओके, ऐसे ही आप 1/17 का निकालेंगे, 1/17 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा परसेंटेज मान? 1/17 का तो गुने 100 कर दो, 1/17 गुने 100 कर दो, तो इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आपको देगा 5.15/17%। 5.15/17% देगा। इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 5.88%। 5.88%, 15/17.88 देता है। वैसे ही अगर आपको मैं बोलूँ 1/18 कितना परसेंट, तो कुछ नहीं करना है, 1/18 इंटू 100 कर दो। इंटू 100 करोगे तो ये आपको कितना देगा? 5.5/9%। 5/9%। ओके, मतलब 5.5/9 की वैल्यू कितनी होती है? 0.55%। 5.55%। ऐसे ही आपको 1/19 मैं पूछूं कितना परसेंट, तो आप क्या बोलोगे? 5.5/19%। इसी का अप्रोक्सीमेट मान कितना? 5.26%। ओके, 5/19 0.26 होता है 5/19 करोगे तो। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि ये मैंने जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, इसका फ्रैक्शनल मान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फ्रैक्शनल मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एग्जाम में आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपको समझना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। ओके, आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी बातें। जैसे कोई भी आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई भी मान आप देख रहे हो, 1/2 का परसेंटेज मान ये भिन्नात्मक मान है, 1/2 फ्रैक्शनल वैल्यू है। ओके, इसका परसेंटेज मान 50%। 1/3 का आप देख रहे हो
33.33%। 1/4 का आप देख रहे हो 25%। 1/5 का परसेंटेज मान कितना 20%। 1/6 का परसेंटेज मान कितना 16.66%, 16.66%। वैसे ही 1/7 का परसेंटेज मान कितना 14.28% या 14.2/7%। ऐसे ही आप सारे मान दिमाग में रखो हमेशा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पता होना चाहिए आपको, तभी आपकी एक्यूरेसी और विद इन टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गई। किसी भी संख्या को आपको जब परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको क्या करना होता है, उस संख्या को 100 से गुना कर दो, जो भी वैल्यू आएंगी उसको परसेंटेज के साथ आप लिख दो, वही उस संख्या का परसेंटेज में वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला। अब एक चीज़ और देखिए, ये तो हमने क्या किया, ये हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को किसमें, फ्रैक्शनल वैल्यू को भिन्नात्मक मान को हमने किसमें, परसेंटेज में चेंज किया, परसेंटेज में चेंज किया। ओके, अप्रॉक्सीमेट मान और इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होता है वो मान हमने देखा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इसका। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि 2/3 कितना प्रतिशत है, 2/3 कितना प्रतिशत है। ओके, 2/3 कितना प्रतिशत है, तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे वो समझिए। 2/3 आपको पता है 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33, 33.1/3%। ओके, या 33.66%। मैंने आपसे क्या पूछा 2/3, मतलब ये 2/3 जो है सो 1/3 का डबल है। ओके, डबल है मतलब क्या, इसको हमने 2 इंटू 1/3 कर दिया। जब हमने इधर 2 इंटू 1/3 किया तो 1/3 की जो एग्जैक्ट मान है इसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 इंटू 33.1/3% आप लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को आप प्लस साइन के साथ लिख सकते हो। वो कैसे, जैसे 2 इंटू 33.1/3 है तो 33 प्लस 1/3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। परसेंटेज की साइन हम बाद में भी सॉल्व करके लगा लेंगे। ओके, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 इंटू 33 प्लस ये 2 इंटू 1/3, कोई दिक्कत। तो 2 इंटू 33 कितना 66, और ये प्लस 2/3 हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 66.66.2/3%। ओके, इसी का अप्रोक्सीमेट मान कितना 66.66%। ओके, ये समझ में आ गई होगी आपको बात। ओके, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सीट पे देखते हैं। वैसे ही मैंने आपको बोला 4/3 कितना परसेंट, मैंने आपको क्या बोला 4/3 कितना परसेंट, 4/3 कितना परसेंट। ओके, 4/3 कितना परसेंट, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 1/3 का हमको मान पता है कितना 33, 1/3%। ओके, ये 4/3 का मतलब हो गया कि ये 4/3 1/3 का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो मतलब इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 1/3, जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब हमें 1/3 के मान में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 33 1/3% करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमें पता है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को प्लस के टर्म में लिख सकते हैं, तो 4 इंटू ये 33 प्लस 1/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं। परसेंटेज का मान हम लोग बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाद में भी लगा सकते हैं। तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 33 प्लस 4/3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, और ये 132 प्लस 4/3। चलिए, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, क्या हम इसको, मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या हम इसको 132 4/3% लिख सकते हैं। 132 प्लस 4/3 को क्या हम 132
4/3% लिख सकते हैं, 132.4/3 लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल मैथ के हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है। मैथ के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें समझिए। मैंने बोला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या? भिन्न। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। ओके, फ्रैक्शन होता है दो तरीके का। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये जो भी मैंने लिखा है 132.4/3%, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है इसका अंश जो है सो हर से ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ इसको गलत मानता है। ओके, 132.4/3% ये गलत है। इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा मतलब क्या? ये जो आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसको कैसे करोगे वो समझो बातों को। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 132 में एक प्लस कर देते हैं और 4/3 में हम एक माइनस कर देते हैं, मतलब प्लस माइनस वन करते हैं। प्लस माइनस वन करने का मतलब क्या हुआ हमारा? देखिए, ये 132, जब आप इसको 4/3 माइनस वन करोगे तो ये कितना? 4 माइनस थ्री, मतलब कितना? 1/3। 132 प्लस वन कितना? 133। 4/3 माइनस वन, 4 माइनस थ्री, 1, तो 1/3% आ गया। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, तो 4/3 का जब भी कोई आपसे परसेंटेज मान पूछे तो आप क्या बोलोगे? 133.1/3, 1/3%, 133.1/3%। 4/3 का कौन सा परसेंटेज मान हो गया? इतना। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्नात्मक मान। भिन्नात्मक मान का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे मैंने लिखा 2/3, जैसे मैंने क्या लिखा? 2/3। तो ये 2/3 क्या है? एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक भिन्न है, भिन्न है। ये क्या है? एक भिन्न है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, अब इसमें दो तरीके का आ जाता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा चलिए एक चीज़ और देखते हैं, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। ओके, फ्रैक्शन में ही क्या? मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। समझिएगा थोड़ा बातों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला 7/5/2, जैसे मैंने बोला 5/2, तो 5/2 को आप कैसे लिख सकते हो? 2.1/2 लिख सकते हो। 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2। ओके, 5/2। तो ये क्या हो गया? आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया? आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। और मिक्स फ्रैक्शन में ये किस टाइप का फ्रैक्शन हो गया? ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में भी ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, क्यों हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि इसमें ये जो आपका वन है जिसको कि आप अंश बोलते हो वो हर डिनोमिनेटर से कम है। ये मिक्स फ्रैक्शन का गुण है। ओके, जैसे मैंने बोला आपको 11/3। 11/3 कितना? 3 3 9। 11 - 9 2, 2/3। ओके, ये क्या हो गया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 3 9 + 2, 11/3। ओके, समझिए बातों को। जब भी मैथ में अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जब भी आपको मैथ में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले उसको आप किस में चेंज कीजिए? प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाके चेंज कीजिए। ओके, फ्रैक्शन में क्या? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कितने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में कितने? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या? इसका अंश जो है सो हर से क्या होगा? बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। ओके, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? +1 करो, -1 करो, तब जाके आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 2 + 1/2, 2 + 1/2। ओके, 2 + 1/2 का क्या मतलब भाई?
आप इसका एलसीएम लोगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2। ओके, 5/2 को ही तो मैंने 2.1/2 लिखा है ना, 2.1 को ही तो हम 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, मतलब इसको आप कितना 2.1/2 लिख सकते हो। ओके, देखो तो 2.1/2 को हम प्लस के फॉर्म में कैसे 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, समझिएगा। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, 4 × 33 प्लस 4/3। तो 132 प्लस 4/3 को हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रहा है। 132 132.4/3% दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 को 3 से छोटा करेंगे, 3 से कम करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक बार हम +1 करेंगे और एक बार हम -1 करेंगे। तो 132 + 1 133, 4/3 -1 तो ये कितना 1/3। जब आप इसको करोगे तो ये कितना 133 और प्लस ये हो जाएगा 1/3। देखिए अभी ये एक जो है 3 से कम हो गया और बीच में प्लस का साइन है, तो हम डायरेक्ट इसको 133 1/3% लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 5/3 कितना परसेंट, 5/3 कितना परसेंट, तो आप क्या बोलोगे, सर हमको पता है कि 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 का मान कितना होता है हमें 33.1/33.1/3%। अब 5/3 का मतलब क्या हो गया भाई कि ये 1/3 का 5 गुना है, मतलब इसका 5 गुना, तो ये भी 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन के साथ 33 + 1/3 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 + 1 165 प्लस 5/3। तो क्या हम इसको डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 2.2 को आप 2 + 1/2 लिख सकते हो, या अगर आपको 2 + 1/2 लिखा हुआ है, 2 + 1/2 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको 2.1/2 लिख सकते हो। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला। तो क्या आप इसी तरीके से क्या 165 + 5/3 को क्या आप डायरेक्ट 165 5/3% लिख सकते हो, 165.5/3 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है 5 इज ग्रेटर देन 3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अंश जो है सो हर से बड़ा है, हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। अब छोटा कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बोला कि आप इसमें +-1 करो, तो 165 + 1 करो, -1 करो, प्लस 5/3 कर दो, 5/3 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 165 + 1 166 प्लस 5/3 -1 2/3 प्लस 2/3। देखिए एक तो यहाँ पर प्लस साइन भी है, प्लस साइन भी है, और ये 2/3 में जो है न्यूमरेटर जो है सो आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब हम इसको डायरेक्ट 166.2/3% लिख सकते हैं। मतलब 5/3 की परसेंटेज मान 166 2/3% होगा, 166.2/3% होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, अब हम नेक्स्ट इसी का कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला 7/3 कितना परसेंट, 7/3 कितना परसेंट, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करो। 7/3 कितना परसेंट, तो आपको पता है भाई ये जो है सो 7/3, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/3 का क्या है 7 गुना है, 7 टाइम्स है। 1/3 का 7 गुना है, 7 टाइम्स है। तो भाई 1/3 का हमको मान पता है 33 1/3% होता है। इसका भी 7 गुना हमें करना पड़ेगा। इसका 7 गुना करेंगे तो क्या होगा, एक 7 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 33 के साथ, और 7 एक बार 1/3 के साथ, ये प्लस साइन के साथ होंगे ब्रैकेट के अंदर, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 33 1/3
3, कोई दिक्कत। 7 एक बार 33 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 33 प्लस ये 7/3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23, 231 प्लस 7/3। तो क्या हम इसको 231.7/3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्या इसको हम दो सौ इस चीज़ को हम 231.7/3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ये मैथ के हिसाब से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन हो गया, हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे। तो हमें क्या क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर 7/3 है, 7 जो है सो 3 से ज़्यादा है। 7 हमेशा, ये जो न्यूमरेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7 को 3 से कम करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, 231 में एक बार +1 कर दो, -1 कर दो, प्लस 7/3, कोई दिक्कत नहीं। 231 + 1 कितना, 232, 7/3 -1 कितना, 4/3, 4/3। क्या हम इसको 232 4/3% लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर अभी भी नहीं लिख सकते, हमें अभी भी जो है सो इसमें +-1 करने की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि 4 अभी भी 3 से ज़्यादा है, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको नहीं लिख सकते। इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, हम इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो हमें फिर से एक बार जो है सो इसमें क्या करना पड़ेगा, +-1 करना पड़ेगा। तो 232 + 1 -4/3, सॉरी +1 +4/3 -1 हम करते हैं। तो ये 232 + 1 कितना, 233 प्लस 4/3 -1, तो 4 माइनस का आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। 4 - 3 मतलब 1/3 प्लस 1/3। अब मैं आपसे पूछूँ, क्या हम इसको 233.1/3% लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है सो 3 से अब कम हो गया है। ओके, तो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ 7/3 का परसेंटेज मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 7/3 का परसेंटेज मान 233 1/3%, 233.1/3%। ओके, 7/3 का, या आपको 233.1/3% लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7/3 हो गया। ओके, समझिएगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपने कितने बार +-1 किया? एक बार आपने यहाँ पर किया। ओके, ओके, यहाँ पर आपने एक बार किया, फिर आपने एक बार यहाँ पर किया, एक बार आपने यहाँ पर किया और एक बार आपने यहाँ पर किया। चलिए 7/3 है, ऐसे ही आप 8/3 करते तो आपको एक स्टेप और +-1 करना पड़ता। आप 11/3 करते तो आपको 4 टाइम्स करना पड़ता। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है एग्ज़ाम में। कैसे बचना है वो समझिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोला आपको 7/3 कितना परसेंट, तो आपने क्या बोला कि आप क्या करो भाई, 1/3 का 7 टाइम्स है, मतलब 1/3 का परसेंटेज मान कितना, 33.1/3%। इसका 7 टाइम्स कर दो, तभी तो आएगा ये मान, क्योंकि यही तो 1/3 है ना। ओके, तो ये कितना, 7 एक बार 33 से मल्टीप्लाई होगा, 33 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। 1/3 से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये कितना, 231 231 प्लस 7/3, या 231 7/3% हो गया। हमको तो पता है कि ये गलत है, हमें पता है कि ये जो है सो गलत है, इस ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 7 जो है सो 3 से ज़्यादा है। मिक्स फ्रैक्शन में, मैथ में मिक्स फ्रैक्शन में 7 अंश जो तो होता है सो हमेशा हर से छोटा होता है। तो हर से छोटा डायरेक्ट आप कैसे करेंगे वो समझिए। कुछ नहीं करना, आपको 7 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 7 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितने में जाएगा, 2 में जाएगा। क्वोशंट कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। 3 2 6, 7 - 6 कितना, 1। ये आपका क्वोशंट भागफल हो गया, और ये आपका रिमाइंडर शेषफल हो गया। ये भागफल और ये शेषफल। तो जो आपका भागफल क्वोशंट आता है, ये जो एग्जैक्ट नंबर है, इसमें आप इसको इसको 2 को ले आके जोड़ दो, तो ये कितना, 231 + 2 कितना, 233। और ये जो रिमाइंडर बचता है आपके पास, शेषफल बचता है, इसको एज इट इज कर दो, डिवाइड बाय, आपने किससे भाग किया है, 3 से कर दो। ये
7/3 का परसेंटेज मान कितना 233.1/3%। देखो हमें यहाँ पर भी मिला था। ओके, जैसे मैंने बोला आपको 11/3 कितना प्रतिशत, तो हमें पता है भाई ये 1/3 का 11 गुना है, मतलब 1/3 का 11 गुना है मतलब क्या भाई 1133 1/3%। ओके, तो ये 1133 कितना होता है 363 11/3%। ये तो गलत है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिल रहा है, हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये गलत है, ये मैथ के हिसाब से ये क्या आपका गलत है, ये गलत है। इसको हमें क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 11 को 3 से कम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 11 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 3 3 9, ये 9 हो गया, माइनस कर दो 2। तो मैंने आपको अभी अभी बोला ये जो भागफल या कोसेंट, भागफल की हम लोग भागफल को ही कोसेंट बोलते हैं। भागफल को आप इसमें 363 में आप ले जाके ऐड कर दो, 363 प्लस 3 कितना 366। और ये जो रिमाइंडर बचा है इसको यहाँ पर लिखो, डिवाइड बाय जो आपका डिवाइजर है, जो आपका भाजक है, कर दो 3। मतलब 11/3 का परसेंटेज मान कितना 366 2/3%। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, अब मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने 1/3 के साथ आपको बताया, आप जो है सो 1/7 का करना, या चलो 1/4 का करना, फिर 2/4 का करना, कितना परसेंटेज मान 3/4 का परसेंटेज मान करना, 5/4 का परसेंटेज मान निकालो, 6/4 का निकालो, 7/4 का परसेंटेज मान निकालो घर पे बैठ के आप। ओके, ऐसे ही आप 11/4 का निकालो, 13/4 का परसेंटेज मान निकालो, कितना हो जाएगा। इन सब का आप क्या करो, घर पे बैठ के परसेंटेज मान निकालो। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस होंगी। 1/4 का करो, इसका 1/6 का करो, 1/7 का करो, 1/8 का करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।